हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन कंपनियों के बारे में जिनमें खबरें हैं और खबरों की बदौलत उनमें काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिला। कुछ कंपनियों में कॉरपोरेट एक्शन हुआ है तो उसका भी रिएक्शन उनके ऊपर आया है। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। साथ ही हमारे दूसरे चैनल बिजनेस वर्क, आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को हिट करके रख सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कोचिन शिपयार्ड के बारे में। इस कंपनी को यूरोपियन क्लाइंट से एक बड़ा ऑर्डर मिला है। ऑर्डर की वैल्यू अगर देखा जाए 2000 करोड़ रुपए ऑर्डर की वैल्यू है। कंपनी को 6 एलएनजी पावर्ड कंटेनर वेसल्स के लिए ये ऑर्डर मिला है। तो इस वजह से कोचिन शिपयार्ड में हम लोग को निचले लेवल से थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली। हालांकि बाजार में ही उतार चढ़ाव का माहौल है, लेकिन कोचिन शिपयार्ड इस न्यूज़ के बाद हमें हरे निशान में ये कंपनी देखने को मिली। तो इस न्यूज़ की वजह से ये कंपनी अभी और भी फोकस में रह सकती है। दूसरी कंपनी की बात की जाए, केफिन टेक्नोलॉजी। इस कंपनी ने कंप्लीट कर लिया 34.68 मिलियन डॉलर का एक्विजिशन। 51% की हिस्सेदारी ये ले रहे हैं एसेंट फंड सर्विस के अंदर। तो इस वजह से केफिन टेक्नोलॉजी हम लोग को कंपनी काफ़ी खबरों में देखने को मिली। हालांकि इस कह सकते हैं न्यूज़ के बाद इस कंपनी में हम लोग को उतार चढ़ाव भी देखने को मिला, गिरावट देखने को मिले, क्योंकि एक दिन पहले इस कंपनी में काफ़ी ज़बरदस्त रैली देखने को मिली थी। तो केफिन टेक्नोलॉजी, इसके ऊपर भी चाहे तो फोकस रख सकते हैं। लगातार जितने बड़े बड़े आईपीओज आ रहे हैं इस कंपनी को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनका कह सकते हैं इसके ऊपर असर पड़ सकता है। इरेडा की बात करेंगे। इरेडा ने Q2 के रिजल्ट अपने जारी कर दिए हैं। कंपनी का पैट 42% तक बढ़कर आया है, 549 करोड़ के आसपास। रेवेन्यू 26% तक बढ़कर आया है। दमदार नंबर देखने को मिले। इस वजह से कह सकते हैं ये कंपनी काफ़ी फोकस में। हालांकि मार्केट टाइम में ही रिजल्ट आए और रिजल्ट का रिएक्शन भी इस कंपनी के ऊपर आ चुका है। हरे निशान में हम लोगों को इरेडा ये कंपनी देखने को मिल रही है। 26% रेवेन्यू आया, यानी कि 2056 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी ने Q2 में अपना रेवेन्यू रिपोर्ट किया है। असेट क्वालिटी भी कंपनी की ठीक ठाक रही है। ओवरऑल कह सकते हैं अच्छे नंबर इरेडा की तरफ से रिपोर्ट किए गए हैं। आईईएक्स का जो मार्केट कपलिंग का मामला देखने को मिल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी ट्रिब्यूनल की तरफ से कहा गया है कि न्यू याचिका दायर करें। ये कुछ जो और भी सारी नई जानकारियां उसमें देकर ये नई सिरे से याचिका दायर करें। तो ये एक अपडेट देखने को मिला है। आईईएक्स में जब से ये न्यूज़ देखने को मिले मार्केट कपलिंग की लगातार इस कंपनी में तब से गिरावट है। तो ये कह सकते हैं कंपनी के लिए कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन एक्स स्प्लिट ट्रेड किया है। 10 रुपये की फेस वैल्यू को 1 रुपये की फेस वैल्यू में इन्होंने इसको स्प्लिट किया, यानी कि एक इक्विटी 10 टुकड़ों में बढ़ चुकी है। एक्स स्प्लिट के साथ साथ इस कंपनी में 6% तक की रैली भी देखने को मिली। सुबह के समय तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम था। हालांकि क्लोजिंग के वक्त इसमें थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव भी देखने को मिला। तो कह सकते हैं टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ये कंपनी और भी फोकस में रहेगी। टाटा मोटर्स में भी हम लोग को डीमर्जर देखने को मिला है। टाटा मोटर्स का जो पैसेंजर व्हीकल वाली कंपनी है ये तो फ्लैट है। कमर्शियल व्हीकल वाली जो एंटिटी है ये हम लोग को नवंबर में लिस्ट होते हुए देखने को मिलेगी। तो 1:1 का रेशो यहाँ पर भी रखा गया, यानी कि जिसके पास जो टाटा मोटर्स की कंसोलिडेटेड कंपनी थी उसकी इक्विटी होगी, उसको एक न्यू एंटिटी की इक्विटी मिल जाएगी। तो कह सकते हैं टाटा मोटर्स में इस वजह से काफ़ी लोगों के पोर्टफोलियो में दिख रहा होगा कि आधा हो गया, 40% माइनस हो गया। तो कोई घबराने वाली बात नहीं, वो कॉर्पोरेट एक्शन की वजह से ये हम लोगों को सारी चीज़ें देखने को मिली। बात करेंगे दोस्तों कि इसी इंटरनेशनल के बारे में, 4% तक की इस कंपनी में भी रैली देखने को मिली। कंपनी को एक ऑर्डर मिला है। ऑर्डर मिलने के बाद इसमें अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। लगभग 1064 करोड़ रुपए के आसपास का ये ऑर्डर है। इससे पहले भी दोस्तों कंपनी को ऑर्डर मिला था और ऑर्डर देखा जाए तो 1174 करोड़ रुपए का इनको मंडे को भी ऑर्डर मिला था। तो लगातार इस कंपनी को बड़े बड़े ऑर्डर मिलते आ रहे हैं और ये कंपनी लगातार इस वजह से खबरों में भी है। बात करेंगे एमटार टेक्नोलॉजी के बारे में। इसमें 13% तक की हमें रैली देखने को मिली। एमटार में काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिला है। कह सकते हैं इसमें आज के दिन काफ़ी बड़ा ट्रांजैक्शन हुआ है और इस वजह से इस कंपनी में काफ़ी रैली है। साथ ही एक और हमें दोस्तों इसमें न्यूज़ देखने को मिल रही है रिपोर्ट्स के अनुसार। हालांकि ये हमें खबर देखने को मिल रही है। खबर है कि ब्रूकफील्ड ने जो ब्लूम एनर्जी का ईंधन पर काम करती है, $5 अरब के इन्वेस्टमेंट का समर्थन किया है। एआई डेटा केंद्र को पर काम करेंगे और जो ब्लूम एनर्जी है दोस्तों वो एमटार टेक्नोलॉजी की एक हम लोग कह सकते हैं बड़ा क्लाइंट है।
तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कह सकते हैं इस कंपनी को भी दोस्तों इसको कुछ ना कुछ ऑर्डर मिल सकते हैं। तो इसी न्यूज़ की वजह से भी एमटार टेक्नोलॉजी में हम लोगों को ये ज़बरदस्त मोमेंटम देखने को मिला। बीएसई की बात करेंगे, बीएसई कल तो काफ़ी ज़बरदस्त मोमेंटम में था, 4% तक की रैली आई थी, क्योंकि खबर देखने को मिल रही थी कि वीकली एक्सपायरी को लेकर अभी शायद से डिले हो सकता है, कुछ और चीज़ें चेक की जा रही हैं। लेकिन आज के दिन हम लोग को इस कंपनी में दबाव देखने को मिला। हालांकि हम लोग को कुछ खबरें आज के दिन भी देखने को मिली हैं। खबरें अगर देखा जाए ओवरऑल तो ये हैं, सेबी क्या कर रहा है दोस्तों, भी स्टडी कर रहा है, वीकली ऑप्शन के एक्सपर्ट जो भी है उनसे बात कर रहा है, और भी जो इन्वेस्टर को लेकर एजुकेशन देना, इन पर ही बातचीत हो रही है। अगर ये सारी चीज़ें होती हैं तो शायद से वीकली एक्सपायरी को ख़त्म ना किया जाए, तो कह सकते हैं ये भी कहीं ना कहीं काफ़ी बड़ा डेवलपमेंट अब होने वाला है। बात करेंगे आनंद राठी वेल्थ के बारे में, दमदार तोड़फोड़ रिजल्ट रहे और उसके दम पर कंपनी 52 वीक हाई पर जा चुकी है। 13% तक की इसमें भी रैली देखने को मिली। अच्छे नतीजे हम लोग को आनंद राठी वेल्थ के देखने को मिले हैं, जिस वजह से ये कंपनी काफ़ी फोकस में रही है। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करेंगे, काफ़ी दमदार तोड़फोड़ लिस्टिंग इस कंपनी के देखने को मिले। 50% के प्रीमियम पर इसकी लिस्टिंग हुई है। अभी भी काफ़ी एक्सपर्ट का मानना है कि ये कंपनी और भी ऊपर जा सकती है, क्योंकि इस कंपनी ने आईपीओ के दौरान वैल्यूएशन काफ़ी अच्छे रखे हैं। तो दमदार लिस्टिंग देखने को मिली, तो कह सकते हैं आप लोग एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स को भी अपने फोकस में फिलहाल रख सकते हैं। एमसीएक्स की बात करेंगे, एमसीएक्स में भी हम लोगों को मार्च से अब तक देखे जाए 114% तक की ऑलरेडी रैली देखने को मिली। अब एचडीएफसी सिक्योरिटी की तरफ से कहा गया है कि 10,000 तक का इस कंपनी में लेवल आ सकता है। आज के दिन 6-7% की एमसीएक्स में हम लोगों को रैली भी देखने को मिली। काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस इस कंपनी में देखने को मिल रहा है, क्योंकि एमसीएक्स में हमें एक स्प्लिट भी देखने को मिला था, तो वो भी जल्द ही हम लोग को अब कह सकते हैं उसकी रिकॉर्ड डेट आते हुए देखने को मिल जाएगी। तो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है हम लोग कह सकते हैं एमसीएक्स में भी, तो इस कंपनी को भी चाहें तो आप डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। अडानी ग्रुप को लेकर भी कुछ अपडेट सामने आए हैं। अडानी ने पार्टनरशिप की है गूगल के साथ में, ये इंडिया का लार्जेस्ट एआई हब और बनाने वाले विशाखापट्टनम में, साथ ही डेटा सेंटर पर भी दोस्तों ये काम करने वाले हैं। इसको लेकर इन्होंने ये गूगल के साथ में करार किया है। साथ ही दोस्तों एक खबर ये भी देखने को मिल रही है अडानी ग्रुप को लेकर कि एफआईआई की तरफ से लगातार इस कंपनी में बिकवाली की गई, यानी कि ग्रुप में बिकवाली की गई। लगभग 7,000 करोड़ रुपए तक का सितंबर के क्वार्टर में एफआईआई की तरफ से इस ग्रुप में माल बेचा गया है। तो कौन सी कंपनी में कितनी हिस्सेदारी बेची गई आप लोग देख सकते हैं। अडानी एनर्जी सोल्यूशन में लगभग 2,927 करोड़ का माल बेचा गया। पहले हिस्सेदारी हम लोग को जून क्वार्टर में 15.9% देखने को मिलती थी, जो घटकर 13.1% हुई। अडानी पावर है 2576 करोड़ का माल बेचा गया, यानी कि लगभग 1% की हिस्सेदारी इसमें भी बेची गई। अंबुजा सीमेंट में 2113 करोड़ का माल बेचा गया, यानी कि 1.5% की हिस्सेदारी एफआईआई की तरफ से घटाई गई है। अडानी ग्रीन एनर्जी में 226 करोड़ का माल बेचा गया, 0.3% की हिस्सेदारी इसमें भी बेची गई है। अडानी टोटल गैस में 87 करोड़ का माल बेचा गया। एसीसी में 131 करोड़ रुपए की खरीदारी की गई। अडानी पोर्ट में 272 करोड़ रुपए की खरीदारी की गई और अडानी एंटरप्राइज में 504 करोड़ रुपए की एफआईआई की तरफ से खरीदारी की गई है। तो यानी कि एफआईआई की तरफ से कुछ कंपनी में काफ़ी ज़्यादा बिकवाली हुई है, जिसकी वजह से कह सकते हैं अडानी ग्रुप भी हम लोगों को खबरों में कंपनी देखने को मिल रही है। तो आप चाहें इन सभी खबरों को डिटेल में पढ़ सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपनी रणनीति बना सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।